हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय पर और हमारा अध्याय पहला था भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। देखिए बच्चों, इसमें हमने जाना कि भारत है क्या, भारतवर्ष को भी जाना, जम्बू द्वीप को जाना, सिंहल द्वीप को जाना कि किस तरह ये एक ही भूभाग का नाम है और इसे अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। इसकी महान संस्कृति के बारे में हमने चर्चा की। हमने देखा कि हमने ये इतिहास का पता कैसे लगा, इतिहास के क्या स्रोत हैं। हमने जाना कि कैसे साहित्यिक स्रोत और हमारे आर्कियोलॉजिक, हमारे पुरातात्विक स्रोत किस तरह हमारे इतिहास को जानने में हमारी सहायता कर रहे हैं। बच्चों, इसी क्रम में हम वेदों को हमने पढ़ा। वेदों में हमने देखा कि किस तरह से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, किस तरह से उनका समाज में योगदान है। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इन सब की उपलब्धियों की, वेदों की, हमारे प्राचीन साहित्य की, हमारे गौरवमयी इतिहास की उपलब्धियां। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले राजनीतिक उपलब्धियां। बच्चों, हमारा आज का संविधान या विश्व भर का संविधान कहें तो वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से प्रेरित है। जो बातें हमारे वेदों में कही गई थी वो भी आज लागू होती हैं। देखिए, उस समय की बात करें तो उस समय का जो समाज था वो भी आज की तरह राज्यों में, माफ कीजिए, उस समय की जो राजनीति थी, उस समय का प्रशासन था, वो आज के समय के प्रशासन और राजनीति से बहुत मेलजोल खाता है। कह सकते हैं कि आज का प्रशासन, आज की राजनीति, आज की हमारी व्यवस्था उस समय के प्रशासन और उस समय की व्यवस्थाओं से प्रेरित हैं, उनसे इंस्पायर हैं। उस समय सबसे छोटा था ग्राम, जो आज भी है, इसका मुखिया होता था। उसके बाद वंश, जनपद, महाजनपद, राष्ट्र, ऐसी बहुत सारी जो स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, उसका वर्णन किया गया है। उसमें टॉप पर था राजा। राजा होता था सामान्यतः एक राष्ट्र का। ठीक है बच्चों, अब राजा को चुनता कौन था? सामान्यतः जो राजा था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत का क्या तात्पर्य है? कि जो वंश के अनुसार चले, राजा, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं था कि राजा निरंकुश हो जाए, राजा निरंकुश हो जाए। अब निरंकुशता का क्या तात्पर्य है? निरंकुश है हिंदी का शब्द, इस पर अंकुश नहीं हो। देखिए बच्चों, आज के समय हमारा जो देश है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का क्या तात्पर्य है? कि जो लोगों का तंत्र हो। हमारी सरकार को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं, या इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, आम जनता के द्वारा चुनी जाती है। अब किसी भी समाज का, किसी भी सरकार का तात्पर्य क्या है? सरकार का तात्पर्य है एक अच्छी शासन व्यवस्था, बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य, न्याय वगैरह 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 वगैरह, यानी कि एक वेलफेयर राष्ट्र की हम कल्पना कर सकते हैं। अब बात आती है निरंकुश शासन पर। निरंकुश शासन कैसे होगा? देखिए बच्चों, अगर
हमारे आज के लोकतंत्र में कोई सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो अगली बार सरकार का जो चुनाव होगा, हमारा चुनाव आयोग जो चुनाव कराएगा, उसमें बुरे काम करने वाली सरकार या ऐसी सरकार जो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, उसे मुंह की खानी पड़ेगी, चुनावों में हार जाएगी या उसको सीटें कमाएगी, जो भी। इसलिए सरकारों को जनता को संतुष्ट करना पड़ेगा। और जनता संतुष्ट कैसे होगी? अच्छी नीतियों से। अगर उससे अच्छी शिक्षा मिलेगी, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बेहतरीन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे हर व्यक्ति को मिलेगा, तो प्रजा संतुष्ट होगी, अच्छे रोजगार के अवसर होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, इसीलिए हम संतुष्ट होंगे ना। अब आपको अगर सरकार बेहतरीन शिक्षा देगी कम कीमत में और अच्छी शिक्षा मिलेगी, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, इसीलिए आप सरकार को धन्यवाद देंगे ना। अगर सरकार आपकी लिए कल्याणकारी नहीं है, आपका भला नहीं करे, तो आप सरकार को वोट क्यों देंगे? उस सरकार को नई सरकार आएगी। इसी तरह से जो आज का हमारा लोकतंत्र है वो जवाबदेह है, लेकिन जो पहले राजा था वो वंशानुगत था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा तो उसे किस चीज का डर? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राजा निरंकुश नहीं था। क्यों नहीं था? उसके नियंत्रण के लिए सभा व सभागार थे। अब इनका क्या तात्पर्य? सभा होती है एक छोटी सी कमेटी कह सकते हैं हम, या कुछ खास जैसे हमारी कैबिनेट है आज के समय में वो, और सभागार जिसमें सभी प्रकार के सदस्य मौजूद हों। सभागार की तुलना में उसकी अपेक्षा छोटी होती है, उसमें लोग, उसमें बंदे कम होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ था। अब राजा का अगर पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, वो होता था सामान्यतः उसका बड़ा पुत्र, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर उसके बड़े पुत्र में किसी प्रकार का दोष हो, शारीरिक दोष हो, तो उसकी जगह पर उसके बाद जो बड़ा पुत्र है उसे राजा बनाया जाता था, राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाता था। अब उत्तराधिकारी क्या है कि राजा अपने जीते जी तो किसी पुत्र को राजा बनाएगा नहीं, या जब तक वो काम करने में सक्षम है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं, यही कहेंगे ना, तब तक तो उसका पुत्र राजा बनेगा नहीं। तो उस समय तक वो एक उत्तराधिकारी नियुक्त करता था कि मेरे बाद में कौन इस पद का अधिकारी होगा, वो था उत्तराधिकारी। तो सामान्यतः वो होता था राजा का बड़ा पुत्र, लेकिन जब किसी राजा के बड़े पुत्र में कोई शारीरिक दोष या अन्य प्रकार का दोष जिससे कि वो अपने कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ हो जाए, तो उसके लिए उत्तराधिकारी के पद को चुनाव एक अलग तरीके से करते थे, और वो था वरीयता क्रम में उसका दूसरा बड़ा पुत्र। ठीक है ना। ये तो होगी राजा के चुनने का। अभी काम कैसे करते थे राजा? अब खुद है वो, इतना बड़ा शासन तो नहीं चला पाएगा, है ना। कितने बड़े लोग हैं, कितने उसमें जिले हैं, कितना क्षेत्र है, कितने गांव हैं, कितने मुखिया है। तो बच्चों, वो शासन चलाने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था थी, वो थी उसका प्रतिनिधि या मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल क्या होता है? जैसे आज के हमारे मिनिस्टर होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं हमारे, मंत्रियों का क्या काम होता है? इतने विभाग है, पशुपालन विभाग है, राजस्व विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, पंचायती राज विभाग है आज का, ठीक है। इसके अलावा और भी ढेरों, पशुपालन विभाग है, टीके वाला विभाग अलग है, आंगनबाड़ी का अलग है, शिक्षा वालों का अलग है, कॉलेज की शिक्षा है उसका अलग विभाग है, खान है उसका अलग विभाग है। तो इतना काम एक राजा नहीं कर सकता, तो उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता है, इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, और उन सभी में एक प्रधानमंत्री होता है, सबसे मुख्य मंत्री, सबसे विशेष मंत्री, वो होता है प्रधानमंत्री। आज भी जो हमारी लोकतंत्र है, हमारा जो व्यवस्था है, हमारी प्रशासनिक या हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख है वो है प्रधानमंत्री। ये सभी किसी एक सभा या सभागार में बैठकर राज्य के हित या अहित के विषयों पर अपनी चर्चा करते हैं, अपनी राय देते हैं, तथा ज्यादातर ये कोशिश रहती है कि जो किसी प्रकार का प्रस्ताव है वो हमेशा आम सहमति से निकल जाए। आम सहमति का क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए किसी सभा में, किसी कमेटी में कुल 15 लोग हैं,
और ऐसा प्रस्ताव आ रहा है कि उसमें 9 लोग तो सहमत हैं और 6 लोग असहमत हैं, तो क्या होगा? वैसे तो स्वाभाविक बात है कि 9 बंदों की जो राय है वो मान ली जाएगी, लेकिन कोशिश करते थे कि वो 15 के 15 राजी हो जाएं। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल दें कि वो जो 6 लोग राजी नहीं हो रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, वो भी इस प्रस्ताव पर हाँ कर दें। ठीक है ना बच्चों? तो ये किसे कहते हैं? आम सहमति। लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता था कि आम सहमति नहीं बनती थी, तो फिर मतदान, वोट करवाओ, मत डलवाओ। अब मतदान में क्या था? या तो गुप्त मतदान करवाते थे कि किसी को पता न लगे किसने किस विषय पर क्या वोट डाला है, ठीक है ना, क्या अपना पक्ष रखा है। इसका कारण था कि आपस में खटास, आपस में जो शत्रुता ना बढ़े, या कई बार विषय ही ऐसे होते थे कि हर किसी ने जो राय दी है वो खुलकर बाहर ना आए। हाँ, उसका परिणाम पता लग जाए लेकिन किसने क्या कहा है ये पता ना लगे। ठीक है, और खुला मतदान भी था जो बिल्कुल सीधा करवाया जाता था। इस प्रकार से जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था उस समय में लागू थी। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा उस समय का जो समाज था वो कैसा था। देखिए, समाज का काम होता है हमें संरक्षण देना, ठीक है, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रखना। हमारा समाज, जैसा कि हमें मालूम है उस समय में हमारा जो समाज था वो 4 श्रेणियों में, 4 वर्णों में बंटा था। कौन कौन से वर्ण थे वो? पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा व अंतिम कौन सा था? शूद्र। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले था ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग का जो काम था वो था सभी को शिक्षित करना, वेदों को इसके बारे में आगे लोगों को बताना, इसकी अच्छी बातों को, इसकी प्रथाओं को, इसके मंत्रों को, इसमें क्या लिखा है उसको अच्छी तरीके से लोगों को डिस्क्राइब करना, या उनके जो शिष्य हैं उनको इसके बारे में बताना। इसके बाद आते हैं क्षत्रिय। देखिए, राज्यों का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो राज्य में इतने संसाधन हैं, इतने स्रोत हैं, इतनी खुशहाली है, इतने मजे हैं, तो हो सकता है कि कोई पास वाला इससे आकर्षित हो जाए, हम इनको लूट लें, यहाँ का खजाना लूट लें, यहाँ के लोगों को तंग करें, या यहाँ पर आधिपत्य अपना राज स्थापित कर लें। तो इससे बचने के लिए क्षत्रिय थे। क्षत्रिय सेना में थे आमतौर पर, या राज्य का संचालन जैसे आमतौर पर जो राजा होते थे वो क्षत्रिय होते थे। तो क्षत्रिय को काम था राज्य की हिफाजत करना। इसके बाद आते हैं हमारे वैश्य। वैश्य थे वाणिज्य से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज एक जगह मिल जाएगी, हर उत्पाद है वो एक राज्य में मिल जाएगा। हो सकता है कि जो सामान राजस्थान में मिलता है वो आंध्र प्रदेश में न मिलता हो, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पश्चिम बंगाल में मिलती हैं लेकिन राजस्थान में नहीं मिलती, जैसे चावल। अब चावल थोड़ा बहुत राजस्थान में है लेकिन अधिकतर वो पश्चिम बंगाल, पंजाब या ऐसे राज्यों में है जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत अधिक है। तो हम वहां से अपने उस प्रकार के जो चावल हैं उनका आयात करेंगे, व्यापार करेंगे ना। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल में नहीं है, जैसे मार्बल, हमारा पत्थर, तो हम उनका निर्यात करेंगे। तो ये व्यापार होते रहते थे। अब एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर, ये सभी व्यापार करते थे वैश्य। वैश्यों का काम था मुख्यतः वाणिज्य से जुड़ा हुआ। इसके बाद सबसे अंत में आते हैं शूद्र। शूद्र कौन थे? तथाकथित नीची जाति समझने वाले ये है शूद्र। अब ये नीची जाति, वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा कौन ऊंचा है कौन नीचा है। शूद्रों का काम था कृषि, मजदूरी करना, राज्य में जो और काम है, चाहे दुकानदारी हो छोटी बहुत, चाहे और कुछ काम हो, ये सभी काम जो करते थे वो थे शूद्र। ठीक है ना। अब इसमें कुछ ऊंचा कुछ नीचा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी मिथ्या और मनगढ़ंत बातें हैं जो बाद में प्रचलन में आई। कैसे प्रचलन में आई, हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये वर्ण क्यों बनाए गए।
इनका कारण क्या था? देखिए, वर्ण बनाने का काम था कि हम अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में दक्ष हों। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का पुत्र सामान्यतः उसका पुत्र ब्राह्मण बनेगा, लेकिन एक वेदों में बात और भी लिखी गई है कि ब्राह्मण जो है वो किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण है अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही हो गया। हाँ, ये बात होगी कि ब्राह्मण अपने पुत्र को बेहतर शिक्षा देगा, उसको भी ब्राह्मण बना देगा, ठीक है ना। ब्राह्मण वो है जो एक बेहतरीन समाज को बनाने के लिए पूर्व समाज का मार्गदर्शन करे, उन्हें रास्ता दिखाए, ठीक है। इसी तरह क्षत्रियों का बेटा क्षत्रिय है, क्यों? क्योंकि उन्हें बेहतर युद्ध कला आती है, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो हर फील्ड के जो लोग थे वो अपने अपने बच्चों को अपने इसी जो वर्ण में लेकर आते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनमें इंटरप्रेट या इनमें कुछ समन्वय न हो सके। अंतरजातीय विवाह देखने को मिले हैं, ठीक है ना। अंतरजातीय क्या मतलब? इंटरकास्ट विवाह। देखिए, आज प्रचलन ये है कि ब्राह्मण ब्राह्मण के विवाह करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के करेगा, राजपूत राजपूत के करेगा, सिख के जट सिख है वो अपनी जाति में करेंगे। हालांकि अंतरजातीय विवाह होते हैं, लेकिन समाज के कुछ ऐसे दबाव हैं कि हमारे तो शास्त्रों में लिखा है ऐसा, को ना कुछ ऐसे मिथ्या बातें होती हैं, लेकिन हमारे वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि विवाह कैसे भी होगा। अंतरजातीय विवाहों के प्रमाण मिले हैं। जैसे कि एक ऋषि थे, उनकी जो माता थी वो थी शूद्र, ठीक है, और उनके जो पिता थे वो थे ब्राह्मण। तो ऐसा बहुत सारा होता है। उसके बाद आती है शिक्षा व्यवस्था की या सामाजिक व्यवस्था की, ठीक है बच्चों। अब समाज में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था, स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। देखिए, आज के समाज में भी जो हमारी स्त्रियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो पुरुषों की तुलना में कम तरह आंकी जाती हैं, उन्हें हम कम समझते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हमारे राजनेता, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कितने उसमें स्त्रियां हैं और कितने उसमें पुरुष हैं। हमारी सेना भी ले लीजिए, क्योंकि हमारा समाज किसी न किसी रूप में तो पुरुष प्रधान समाज हो चुका है। पुरुष प्रधान का तात्पर्य है कि पुरुष को ज्यादा समझा जाता है, उससे बेहतर माना जाता है। ये माना जाता है कि उसमें काम करने की क्षमता बेहतर है, और स्त्रियां जो हैं वो केवल घर के लिए बनी हैं। लेकिन हालांकि आज के पाश्चात्य समाज में भी और भारतीय समाज में भी ये चीज खत्म होती जा रही है, और यही चीज वेदों में लिखी थी कि स्त्रियों में और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये लिखा नहीं था, लेकिन ऐसा चलता था। देखिए, अगर कोई कुरीति नहीं है तो उसके बारे में हम मेंशन कैसे करेंगे? उसके बाद में आई है ये महिलाओं में और पुरुषों में अंतर। तो पहले इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं था। अंतरवर्णीय विवाह या अंतरजातीय विवाह जिसे कहेंगे वो भी होते थे, ठीक है। स्थिति बिल्कुल समान थी। और ऐसी बहुत सारी विदुषियों मतलब जैसे विद्वान तो होता है पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग विदुषी, तो ऐसे बहुत सारी विदुषियों का जिक्र आता है जो कि महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं होंगी। इसका कारण हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो दोनों में समान रूप से थी, समान रूप से दोनों को स्कूल या गुरुकुल भेजते थे। हालांकि पीछे का जो दौर था, हमारे 200-300 वर्षों का दौर था, उसमें महिलाओं की स्थिति वो शोचनीय थी, बुरी स्थिति थी। महिलाओं को इतना बेहतर नहीं माना जाता था, सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई थी। हालांकि आने वाले अध्याय उनमें जिक्र करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया था, क्यों एक हंसना खेलता समाज जिसमें स्त्रियां पुरुष सभी बराबर थे, उसमें इतने मतभेद हो गए, इतना अंतर आ गया, इतना जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव पैदा हो गया, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इन चार वर्णों की बात करें, देखिए जैसे किसी एक वर्ण का दबदबा बहुत रह गया, उसमें सिर्फ ब्राह्मण में ब्राह्मण आने लगे या क्षत्रिय में क्षत्रिय आने लगे, तो वो एक दूसरे से खार खाने लगे। ब्राह्मण शूद्र की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसके कारण भेदभाव उत्पन्न हो गया। और कर्मकांड, ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सारे उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता था या वेदों का ज्ञान दिया जाता, अच्छे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसमें जो दिखावे के कर्म कांड थे वो प्रदर्शन कर या इसमें सुचारू करने शुरू कर दिए सुचारू रूप से। तो वो कर्म कांडों के कारण समाज का जो बेड़ा गर्क होने लग गया। तो
इतनी जाति व्यवस्था, इतनी भेदभाव के कारण बुद्ध और जैन आए। बुद्ध और जैन ने, बुद्धिस्ट और जैनिज्म समाज ने हिंदू या सनातन धर्म में चल रहे इन बुरी बलाओं का अच्छी तरह से विरोध किया। ठीक है ना बच्चों, ये थे इसके जो सामाजिक पक्ष। इसके बाद जो व्यापार था, देखिए कर या टैक्स, इसका जिक्र किया गया है। अब कर या टैक्स क्या होता है? देखिए बच्चों, राज्य ने अपना शासन चलाना है, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन देना है, अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देना है, सफाई वालों को वेतन देना है। तो इस सब के लिए कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता होगी। तो ये धन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ये करेंगे टैक्स लगाकर। यहाँ तो टैक्स लगेगा व्यापार पर कि एक देश से दूसरे देश कोई सामान भेजा जा रहा है, उस पर कुछ ना कुछ कर, या फिर जो लोग कमाई कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, उस पर कर। सामान्य तो जो कर था उसका उल्लेख किया गया है 1/10 से 1/6, यानी कि लगभग 10% से लेकर और 17% तक वस्तु के मूल्य के या वस्तु की लागत के इस प्रतिशत तक कर राज्य द्वारा वसूला जाता था। अलग अलग करों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना बच्चों, ये थी उस समय की जो प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद बात की गई है हमारे वेदों में पुराणों की, हालांकि वेदों में नहीं की गई। उसके बाद हिंदू धर्म को बेहतर तरीके से समझने के लिए पुराण थे, उसमें गंधर्व पुराण और बहुत सारे पुराण थे, मत्स्य पुराण, इन सभी का उल्लेख किया गया। बच्चों एक बात रह गई, शादियां, जो विवाह थे, वेदों में विवाह थे 5 प्रकार के। गंधर्व विवाह आपने सुना होगा ना, राक्षस विवाह, इस सभी के तरह के। देखिए बच्चों, विवाह के बाद हम बात करेंगे उस समय के संस्कारों की। संस्कार क्या थे? सनातन धर्म में कुछ संस्कारों का उल्लेख किया गया है। संस्कार क्या थे? संस्कार थे हमारे शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण किस किस चीज के शुद्धिकरण? पहला था मन, दूसरा थी वाणी, ठीक है। मन क्या था? मन एक ऐसी चीज है, मस्तिष्क की ऐसी चीज है जो हमारे चिंतन के लिए, हमारे सोचने के लिए, हमारे समझने के लिए, इस सभी चीजों के लिए उत्तरदायी है। हम कैसा सोचते हैं, ये है मन। तो इन सभी का शुद्धिकरण किया जाना था, इनका प्योरिफिकेशन किया जाना था। ये थे संस्कार। संस्कार 25 संस्कारों का उल्लेख मिला है, 24 संस्कारों का उल्लेख मिला है, लेकिन आज जो हम संस्कार पढ़ेंगे वो है 16 संस्कार। बच्चे के जन्म होने से लेकर उसके मरने तक जो अंतिम समय तक संस्कार होंगे उन्हें हम अंतिम संस्कार कहेंगे या 16 संस्कार कहेंगे। ठीक है बच्चों, अभी संस्कार कौन कौन से थे इनका हम शुरू से करेंगे। हाँ, वाणी। वाणी है हमारा बोलना। अब बोलेंगे क्या? जो हमारे मन में होगा। और मन में क्या होगा? जो हमने सोच रखा है, जैसी हमें शिक्षा मिली है, जैसे माहौल में रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट में रहे हैं हम। अगर हम अच्छी संगति में, अच्छे माहौल में रहे हैं तो हमारी वाणी भी बेहतर होगी। तो इन सब में सुधार करने के लिए, इनमें शुद्ध करने के लिए, अच्छा करने के लिए वाणी थी। क्योंकि एक अच्छे मनुष्य से, एक सीधे मनुष्य से एक बेहतर समाज का निर्माण होता है, जिसमें सभी का स्थान बराबर हो, भेदभाव ना हो, ये सभी चीजें। तो हम संस्कारों की बात करेंगे। पहला संस्कार है गर्भदान। गर्भदान क्या है? महिला एक गर्भ को धारण करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, इसे कहेंगे हम गर्भधान। अब जब उसके पेट में उसका बच्चा है, उसका मासूम है, उसकी बच्ची है, जो भी है, हमें नहीं मालूम, तो उस समय जो किया जाने वाला संस्कार है वो है गर्भदान संस्कार। तो इसमें क्या करते हैं? अभी महिला प्रेग्नेंट है तो उसको आकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि इसका बच्चा अच्छा हो। उसके पास बैठकर मंत्रोच्चारण किया जाता है, जो मंत्रोच्चारण वेदों में जिसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद होता है पुंसवन। अभी पुंसवन क्या है?
हर माता पिता का ये सपना होता है कि उससे एक बेहतर औलाद की प्राप्ति हो जो उसका नाम रोशन करे, या एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति, एक अच्छी सामाजिक व्यक्तित्व बनकर उभरे या निकले। तो उसके लिए कुछ मंगलकारी प्रार्थनाएं की जाती हैं, शुद्धिकरण किया जाता है, उसके पास बैठकर मंत्रोच्चारण किया जाता है, देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि एक बेहतर बालक या बालिका का जन्म हो। इसे कहेंगे हम पुंसवन। लेकिन बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी या फिर सल्तनत काल के बाद हमारे पुरुष प्रधान समाज में बढ़ोतरी हुई। अब पुरुष प्रधान समाज में बढ़ोतरी होगी तो उससे हम क्या कहेंगे कि बेहतर कौन है? बेहतर है पुरुष स्त्रियों की तुलना में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये माना जाने लगा। तो बच्चों, कुछ जगह ये भी कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन सरकार था, क्योंकि वो पुत्रों को बेहतर मानते थे। अब पुंसवन सरकार में किस चीज का उल्लेख था? एक बेहतर बच्चे का। और बेहतर बच्चा किसे मानने लगे? पुरुष को या बालक को, बच्चे को, मेल चाइल्ड को। ठीक है। इसके बाद आता था सिमंतोनियन। ये बच्चे के गर्भधान के समय, ये 3 महीने बाद लगभग, ये लगभग 7-8 महीने के गर्भधान की अवधि में। तो सिमंतोनियन संस्कार था सामान्यतः बच्चे को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, जो बुरी बलाएं हैं जो उसके जन्म से पहले आने वाली हैं, इन सभी के बारे में, इन सबसे बच्चों को बचाने के लिए सिमंतोनियन संस्कार था। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अंधविश्वास पर आधारित हो सकता है उस समय, जिसे हम आज की डॉक्टरी या चिकित्सा की भाषा में कहें, कि उसको कुछ बच्चे को रोग ना हो जाए उसके माता के गर्भ में, या उसको ऐसी कुछ समस्या ना हो जाए कि उसके पैदा होने के बाद जो उसको ताउम्र परेशान करें। इसे हम अमंगलकारी शक्तियां कह दे कुछ बाहर की, या बुरी बलाएं कह दे, जो भी कह दे, तो उससे बचाने के लिए उसको बेहतर आहार देते थे। उसका खुश रहना बहुत जरूरी था। अगर माता खुश रहेगी तभी उसका बच्चा खुश पैदा होगा ना। जैसे माहौल में माता अपने गर्भ को बड़ा करेगी, उसी माहौल से के अनुरूप उसका बच्चे का नेचर, उसका व्यवहार होगा। तो उसे अच्छे वेदों की शिक्षा दी जाती थी, स्त्री को अच्छी मंगलकारी बातें बताई जाती, अच्छे वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता, बेहतर माहौल में और खुशनुमा माहौल में उस महिला को रखा जाता था। और साथ ही साथ उस महिला का पति, यानी कि उस बालक या बालिका का जो होने वाला है, उसका पिता, ठीक है ना, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने ही अपने बच्चों को बेहतरीन संस्कार देने हैं, बेहतरीन उपदेश देने हैं। इसके बाद चौथा है जातकर्म। अब जातकर्म क्या है? बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद किया जाने वाला पहला संस्कार है जातकर्म। ये जो 3 संस्कार थे, ये बच्चे के जन्म से पूर्व के संस्कार थे। अब जातकर्म में आपको कुछ पंजाबी बच्चे हैं वो भी समझ लेंगे कि हम गुड़ती देते हैं, है ना। सामान्यतः ये बालक के पिता के द्वारा घी और शहद का मिश्रण बच्चे को चटाया जाता है, ठीक है ना। बच्चा रोता है, उसका स्वाद भी थोड़ा अच्छा होता है, तो वो खाकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसे हम कहेंगे जातकर्म संस्कार। तो जातकर्म संस्कार बच्चे के जन्म के बाद, तुरंत बाद होने वाला पहला संस्कार है, ठीक है। 3 संस्कार इससे पहले हुए थे, इसके बाद आ गया था हमारा जातकर्म संस्कार। इसके बाद आता है नामकरण। 5वां है नामकरण। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है संस्कार कि बच्चे का नाम ही उसकी जो आगे की जिंदगी है उसको निर्धारित करेगा। देखिए, सामान्यतः ये 10वें या 11वें दिन होता है बच्चे का नाम। बच्चे का नाम कौन रखते थे? सामान्यतः घर पर किसी पंडित, किसी ब्राह्मण, किसी पुरोहित को बुलाते थे। वो अपनी जो पुस्तकें हैं, अपनी बहियां निकाल लेता, जो नक्षत्र थे, क्या ग्रहों की दिशा है, किस माहौल में, किस समय में बच्चे का जन्म हुआ है, उस हिसाब से वो किसी न किसी अक्षर को या किसी न किसी नाम को का सुझाव देता था और वो नामकरण किया जाता था। देखिए, कुछ ब्राह्मण तो इसे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है नामकरण। देखिए, हमारी ज्योतिष विद्या है वो भी नामकरण पर आधारित है, तो नामकरण सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। इसके बाद जो अगला संस्कार था वो था निष्क्रमण, 6ठा संस्कार था।
निष्क्रमण। अब बालक हो गया 3 महीने का, बालक या बालिका जो भी। देखिए हमारा पुरुष प्रधान समाज है तो हमारे मुंह से भी बालक निकलता है, कभी बालिका निकल जाए ऐसा संभावना कम है ना। निष्क्रमण होता है तीसरे या चौथे महीने में, आमतौर पर तीसरे माह में होता है, 3 माह बाद ऐसा होता है, चौथे माह में। इसमें क्या है कि बच्चे को पहली बार सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में लाया जाता है। अब सूर्य की रोशनी में लाने का तात्पर्य है वो होती है तेज, है ना, तो उसको तेजस्वी बनाना, उसको होशियार बनाना। और चंद्रमा की रोशनी होती है शीतल, तो उसको धैर्यवान, शीतल, संयम रखने वाला, इस प्रकार के गुणों को विकसित करना चंद्रमा की रोशनी में लाना उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके पीछे एक अन्य लॉजिक है, अन्य तर्क ये भी है कि 3 महीने तक बच्चे का जो शरीर है वो इतना नाजुक होता है कि वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकोप को बर्दाश्त ना कर पाए। प्रकोप ये नहीं है कि वो कुछ श्राप दे देंगे, क्योंकि उसमें जो उनकी धूप है वो तेज होगी या बाहर की जलवायु है उससे बच्चा बीमार हो सकता है ना, नाजुक शरीर होता है उसका। इसके लिए निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार के पूरा होने के बाद उसके बाद हमारा अगला संस्कार आता है, वो संस्कार है हमारा अन्नप्राशन। देखिए बच्चों, अन्नप्राशन संस्कार है ये सामान्यतः 6ठे या 7वें महीने में किया जाता है। इसका क्या कारण है? इससे पहले तक बच्चा अपनी माता का केवल दूध या कुछ अन्य पेय पीता था, लेकिन अन्नप्राशन संस्कार में उसे अन्न का सेवन कराया जाता है। इससे बच्चे की जो शक्ति है, उसकी ऊर्जा, उसमें वृद्धि होती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि अन्नप्राशन संस्कार के बाद बालक बोलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला संस्कार आता है वो है चूड़ाकर्म। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म। इसे मुंडन भी कहते थे। अब ये क्या होता है? देखिए, वैदिक या स्नातक परंपरा के बाद ये माना जाने लगा था कि जो बच्चा पैदा हुआ वो अपने माता के गर्भ में 9 माह तक रहा, तो उस समय जो उसके बाल थे वो अपवित्र हैं, ये ऐसे माहौल में रहे हैं कि उनको काटना आवश्यक है। अब ये संस्कार 1 वर्ष बाद होता था आमतौर पर, अभी भी होता है, तो 1 वर्ष बाद ही क्यों? ये मानते हैं कि उससे पहले बच्चे का जो सिर है, उसका शरीर है, वो कमजोर होता है, वो कुछ ऐसी धातुएं जिसके द्वारा बाल काटे जाते हैं उनके अनुकूल नहीं होता, तो 1 वर्ष बाद मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। अब इसके संस्कार के बाद अगला संस्कार है कर्णवेद। कर्णवेद यानी कान को बींधना। अब ये बात बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे संस्कार हैं वो किसी अंधविश्वास पर आधारित हों। कर्णवेद से जो हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे जो चिकित्सा से अनुरूप उनसे प्रेरित ग्रंथ हैं, उनमें लिखा गया है कि जो कर्णवेद से शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती है। मुख्यतः हमारा वायु दोष। देखिए, हमारे आयुर्वेद में बीमारियों के 3 कारण हैं, 3 असंतुलित कारण हैं, वो है वित्त, कफ व वाग। ठीक है ना, इसी के कारण सभी रोग होते हैं। वायु अगर ये शरीर से निकल जाए तो बीमारियां लगने की संभावना कम हो जाती हैं। इसके बाद है विद्यारंभ। 10वां संस्कार विद्यारंभ। अब विद्यारंभ ये किसी कॉलेज में या स्कूल में नहीं हो रही, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। तो विद्यारंभ बचपन से ही उसके घर पर शुरू हो जाती है। उस समय में उसको बताया जाता है कि क्या मंत्र हैं, क्या हमारे धर्म है, क्या हमारे काव्य हैं, क्या हमारा दर्शन है, इसके बारे में एक प्रारंभिक जानकारी बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद है हमारे 11वें संस्कार। इसे साफ कर दें या इधर जगह तो इधर लिख देते हैं आपको। अब 11वां संस्कार है हमारा उपनयन। ठीक है, इसे एक और भी कहते हैं यज्ञोपवीति संस्कार। अब ये क्या होता है? जब बालक लगभग 7-8 वर्ष का हो जाता है या कुछ समय कुछ क्षेत्र में 6 वर्ष का बालक है, उसको ये संस्कार करवाया जाता है। इसमें सामान्यतः एक जनेऊ नाम का एक सूती धागा, जो धागा है,
उसे धारण किया जाता है। हालांकि कुछ जगह इसका विरोध भी है, कुछ लोग इसे नहीं भी मानते कि जो जनेऊ है वो किसी जातीय बंधन के आधार पर धारण करवाया जाता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी विद्या को शुरू करने के लिए योग्य हो जाता है, वो इसके बाद ब्रह्मचार्य को धारण कर लेता है। ठीक है। 12वां संस्कार है वेदारंभ। हमारे मुख्य ज्ञान के स्रोत हैं वेद, सनातन धर्म के मुख्य ज्ञान के स्रोत हैं वेद। तो इस समय बालक अपने परिवार को छोड़कर किसी न किसी गुरुकुल में चला जाता था और अपने आप को ब्रह्मचार्य घोषित कर देता था। उस समय वेदारंभ संस्कार शुरू होता था और वो अपने गुरुओं से वेदों का ज्ञान लेना प्रारंभ कर देता था। इसके बाद था केशांत। यह है 13वां संस्कार। देखिए बच्चों, आजकल के समय में यह संस्कार लगभग विलुप्त हो चुका है, लेकिन केशांत का तात्पर्य था कि एक शिक्षा लेने के बाद गुरु से बालक अपने सिर के सभी बालों को कटवा देता था, उसका मुंडन करवा देता था और उसके बाद वो कहलाता था स्नातक। स्नातक से पहले वो एक स्नान करता था। अब बाल कटवाए, स्नान किया और वो स्नातक बन गया। स्नातक है आज का ग्रेजुएट, यानी कि बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली। ठीक है ना। केशांत एक गुरु दक्षिणा भी मान सकते हैं इसे। केशांत के बाद जो हमारा अगला संस्कार है वो है हमारा समापवर्तन। हमारा 14वां संस्कार समापवर्तन। अब ये समापवर्तन क्या है? केशांत हो गया। अब इसके बाद बच्चे ने अपने घर पर लौटना है, बच्चा है या बच्ची है जो भी है, क्योंकि वेदों में दोनों एक समान थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। तो समापवर्तन जो संस्कार है उसमें हम पुनः से हमारी जो घरेलू जिंदगी है उसमें अपना कदम रखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो पहले उसने सादगी अपनाई थी, जो ब्रह्मचार्य है या एक सामान्य जिंदगी को अपनाया था, उससे छोड़कर वो घरेलू जिंदगी में कदम रखेगा। तो क्या करेगा, वो आभूषण धारण करेगा और कुछ सुगंधित पदार्थों से युक्त कुछ घड़ों में पानी रखा होता है। कुल घड़ों की संख्या होती है 8। उन 8 मटकों में रखे हुए सुगंधित पानी से वो स्नान करेगा। ठीक है। अब वो बंदा आ गया घर पर अपने। 15वां संस्कार ये है विवाह। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बालक को यह बात नहीं पता होगी कि विवाह संस्कार क्या होता है। एक लड़की और एक लड़के को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। कुछ मंत्र है, उस समय उनका उच्चारण होता है, अग्नि के फेरे लेते हैं और एक प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरी उम्र हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग रखेंगे। ठीक है। विवाह संस्कार का एक अन्य उद्देश्य है कि अपने वंश को बढ़ाना। ठीक है। और अंत में है अंत्येष्टि। अब अंत्येष्टि का है। देखिए बच्चों, अंत्येष्टि का तात्पर्य है व्यक्ति के मरने के बाद उसको जलाना, और यह माना जाता है कि इसके बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बात आती है हमारे प्राचीन समय के विज्ञान पर। तो देखिए बच्चों, प्राचीन समय में बहुत सारे विज्ञान, बहुत सारे वैज्ञानिक ढंग हमारे पास विकसित थे। एक थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वही थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। अब शून्य क्या था, इससे पहले तक हमें ये नहीं मालूम था कि शून्य क्या है। अब 1 2 3 ये हो गया, 9 आ गया। इसके बाद 10 को कैसे लिखें, इस बारे में कोई अच्छी परिभाषा नहीं थी। देखिए आज हम अगर रोमन गणित की बात करें तो वैसे क्या आता है, 1 2 करते करते 10, फिर 11, ऐसा है ना। अब उसमें इतनी बड़ी संख्या लिखनी हो, 55 लिखना हो तो भाई टेढ़ी खीर हो जाती है। तो इसके लिए 9 के बाद 0 यानी कि 10 का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद पाई क्या था, देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना आसान था, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान था, लेकिन अगर वृत्त आ जाए या कोई गोला आ जाए तो इसके त्रिज्या में और एक इसके क्षेत्रफल या इसकी परिधि में एक विशेष संबंध, विशेष अनुपात होता है जिसे कहते हैं पाई।
पाई का मान लगभग होता है 3.14 वगैरह वगैरह वगैरह, लंबे लंबे इसमें हैं, ठीक है। यहाँ 22/7 भी लिख देते हैं। तो पाई का एग्जैक्ट मान उस समय निकाला गया था आर्यभट्ट के द्वारा, लगभग 3.14, और ये मान आज भी मान्य है। तो हम कहेंगे कि आर्यभट्ट को इतने प्राचीन समय में होते हुए भी गणित का कितना ज्ञान था, उन्हें खगोल शास्त्र का ज्ञान था, ग्रहों की दिशाओं का ज्ञान था। आज के समय हम मंगल या किसी और ग्रह की दिशा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की जो कल्पना है वो कितने बड़े बड़े सैटेलाइट से करते हैं। कब ये ग्रहण होगा इसका आंकलन बड़ी बड़ी दूरबीनों और सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है। लेकिन उस समय तक हमारी विज्ञान इतनी उन्नत हो चुकी थी कि केवल गणितीय विवेचनाओं के आधार पर आर्यभट्ट और उस समय के अन्य खगोल शास्त्रियों के द्वारा बड़े बड़े खगोलीय अध्ययन किए जाते थे। इसके बाद आते हैं चरक, बागवट। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, जो आज भी आयुर्वेद के बच्चे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य का इलाज किया जाए, क्या क्या उसमें दोष हैं, क्या खामियां हैं, उनका इलाज कैसे होगा, किस प्रकार के जो भोजन है, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ व्यक्ति को लेने चाहिए, सबके बारे में चर्चा की थी। एक थे धन्वंतरी। ये भी आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति का इलाज करना है। धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, तो ये है भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जारी की गई 108 एम्बुलेंस योजना, जिसका नाम धन्वंतरी के नाम से है, धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना, ठीक है ना, आप बच्चों को पता होगा। और इसके बाद जो अंत में थे वो थे ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत के जनक, ठीक है। इन्होंने उस समय में परमाणु की विवेचनाएं, बम्बों की विवेचनाएं, इस सभी विवेचनाओं के बारे में बताया था। देखिए बच्चों, इसके बाद हमारे रह गए हैं हमारे जनपद, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, अगले सेशन में। धन्यवाद।